मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट कर लिया था। हम उसे कल नेचर्स फीचर्स कर रहे थे। फीचर्स के हम लोग जो हैं 4th पॉइंट कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 5th पॉइंट, दैट इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेनिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेन? अनसर्टेन जो है हम पहले भी कर चुके हैं कि बिजनेस जो है, बिजनेस वो हमारा अनसर्टेन होता है। मतलब इन फ्यूचर क्या होगा, वी आर नॉट श्योर। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसी तरह हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है, वो भी अनसर्टेन है। दैट इज़ ऑल्सो अनसर्टेन। मतलब नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह बिजनेस की इन्वायरमेंट में क्या होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस को हम अनसर्टेन, वो चेंजेस जो हैं अनसर्टेन है, उसका हमें नहीं पता कि वो कैसे चेंज होंगे। सडनली एकदम से टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, ये अनसर्टेन है, हमें नहीं पता था। सडनली हम जो गुड्स बनाते हैं, सडनली चेंज इन फैशन हो जाए, फैशन इंडस्ट्रीज़, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं दैट इज़ अनसर्टेन। ये कभी भी चेंज हो सकती है, एकदम से चेंज हो सकती हैं। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या है, बिज़नेस इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता है कि आपके साथ फ्यूचर में या बिज़नेस में क्या हो सकता है। 6 पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, कॉम्प्लेक्सिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी? बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट है बहुत सारे इंटररिलेटेड, बहुत सारे आपस में जुड़े हुए और डायनामिक एक्शंस, इंटररिलेटेड डायनामिक एक्शंस, कंडीशंस, जो कि क्या होता है अलग अलग सोर्सेज से आते रहते हैं। डिफ़िकल्ट फॉर वन टू अंडरस्टैंड। एक हमारे लिए जो एकदम से प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इन अदर्स वर्ड, इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इज रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। अगर हम एक इंडिविजुअल चीज़ के बारे में सोचना हो तो वो काफ़ी हद तक हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट हमें जब देखना है ग्रुप में, हमें देखना है जैसे सोशली भी चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीज़ों, इन सारी चेंजेस के बारे में जो है हमें अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। 7 पॉइंट हमारा क्या आएगा, 7 पॉइंट इज़ अ रिलेटिविटी। Now, what do you mean by relativity? Business environment is a relative concept since differ from country to country. Relative concept है लेकिन different from country to country. हर कंट्री में बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? पॉलिटिकल कंडीशंस अलग होती हैं। पॉलिटिकल कंडीशन जो यूएसए की पॉलिटिकल कंडीशन है वो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। टेस्ट जो है, चॉइसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान का बिल्कुल अलग है। सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ी, जैसे मान लीजिए आप साड़ी की जो डिमांड है, साड़ीज़ की डिमांड ऑब्वियस ही बात है इंडिया में ज़्यादा होगी रेदर देन डिफरेंट कंट्रीज़। तो हर जगह क्या है, रिलेटिविटी है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, लेकिन डिफरेंट है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने फीचर्स के 5 पॉइंट पढ़े। अनसर्टेन, बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, आप नहीं प्रोडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। कॉम्प्लेक्सिटी है, इंटररिलेटेड डायनेमिक एक्शन और कंडीशन है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना है, अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना, अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करना बिजनेस की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिलेटिविटी हमने अभी कंप्लीट किया था। ये हम फीचर्स जो हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टडीज़। सबसे फर्स्ट क्या होगा, इट enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहने की कोशिश क्या कर रहा है।
देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट हम करते क्यों हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्यों है, हमें क्या करना है, हमारे यहाँ बिजनेस के आसपास जो बाहर के फैक्टर्स हैं हमें उनको क्या करना है, एनालाइज करना है कि कमिंग फ्यूचर क्या हो सकता है। हमें प्रिपेयर रहना है, हमें खुद को प्रिपेयर करना है कि ये चेंजेस आ सकते हैं। वो हमारे थ्रेट भी हमारे लिए हमारा डर भी हो सकता है और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हमारी जो है रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है कि इन्हें बाहर इन्वामेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में डीपली जो है रिसर्च करनी है और बिज़नेस को उसके बारे में क्या करना है, अवेयर करना है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता है, बाहर के चेंजेस को एनालाइज करना, बिज़नेस इन्वामेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं एकदम, और उन अगर कोई चेंजेस उससे पहले अपने बिजनेस को उसके बारे में तैयार करना। फॉर एग्जांपल हमें पता लगा बिजनेस इन्वायरमेंट से कि हमारा जो कंपटीटर है वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आने वाला है जो कि क्या करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का काम करेगा। अब हमारे बिजनेस को पता लग गया, थ्रेट हो गया, एक डर हो गया, उस डर को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। उसके प्रोडक्ट बनाने से पहले हम खुद ही मार्केट में कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो क्या होगी, उसके प्रोडक्ट से बेटर होगी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, इट अनेबल्स द फर्म को क्या करता है, हेल्प करता है, अनेबल करता है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है एंड गेटिंग द फर्स्ट, और उस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए, पहचानते हुए हमें उससे क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप लेना है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या रेफर करेगा, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेड। अपॉर्चुनिटी यहाँ क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेड होगा और चेंजेस होगा जो हेल्प करेगा हमारी फर्म को इम्प्रूव करने में, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाएंगे। इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस के सक्सेस के लिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अगर हम अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, तो हमारी फर्म को क्या होगा, लूजिंग देम, हम अपने कंपिटिटर्स को लूज़ करके हम अपने कंपिटिटर्स को हरा के आगे पहुंच सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मारुति उद्योग का, एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं मारुति उद्योग, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये। मारुति उद्योग बिकेम द फर्स्ट लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट का जो है ये ऑलरेडी एक लौती ऐसी मार्केट है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट, इसने फर्स्ट था जिसने रिकॉग्नाइज़ किया कि स्मॉल कार्स की भी जो है ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज पेट्रोलियम के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, और मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन होगी इसको क्या होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मारुति उद्योग ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उन्होंने क्या ले लिया, फर्स्ट स्टेप ले लिया। मिडिल क्लास पॉपुलेशन को स्मॉल कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये क्या है, पेट्रोलियम में भी इसकी खपत क्या है, कम है। क्लियर है, कोई डाउट, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। सेकंड देखिए हमारा पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई threat and early warning signals। फर्स्ट पॉइंट से ही काफ़ी इंटरलेटेड है। जो हमारी बिजनेस की जो रिसर्च टीम है उसने मार्केट को क्या किया, एनालाइज किया, बिजनेस ने रिसर्च किया, मार्केट में एनालाइज किया कि जो है एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, परफॉर्मेंस चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिसर्च करने पे क्या थ्रेट आया कि हमारे एक कंपटीटर ने हमारे ही बिजनेस के साथ साथ सेम मिलता जुलता एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो कि कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारे बिजनेस से चीप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हेल्प कर रही है, हमारी फर्म को थ्रेट को पहचानने में, और एक अर्ली वार्निंग सिग्नल देते हैं, भाई सावधान रहो, एक बिजनेस और आ रहा है, अपने बिजनेस को इस तरह से मॉडिफाई करो कि वो कंपटीटर आपके बिजनेस को हानि ना पहुंचा पाए। तो थ्रेट रेफर्स टू द थ्रेट, हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, थ्रेट क्या है हमारे, थ्रेट एक्सटर्नल
ट्रेंड है, चेंजेस है, जो कि क्या कर रहे हैं, फर्म की अपॉर्चुनिटीज़ को, फर्म की जो हिंडर परफॉर्मेंस को, हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इन्वायरमेंट क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हैपन्स टू बी द सोर्स ऑफ मैनी थ्रेट, बहुत सारे थ्रेट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर। तो अगर हम इन्वायरमेंट की अवेयरनेस, अगर हमें पता होगा कि इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है, एनवायरमेंट अवेयरनेस अगर होगी, तो वो मैनेजर को क्या करेगी, हेल्प करेगी, टाइम टू टाइम हम थ्रेट को क्या कर सकें, टाइम टू टाइम हम थ्रेट को पहचान सकें और उसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि एग्जांपल, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट ए फॉरेन मल्टी, अगर हमें पता लगता है कि एक इंडियन फर्म है, इंडियन फर्म को पता लगता है कि एक मल्टीनेशनल जो है इंडिया मार्केट में एंटर करने वाली है एक नए सब्स्टिट्यूट के साथ, इट शुड एक्ट एज ए वार्निंग सिग्नल, हमें इसे वार्निंग सिग्नल के लिए तरह लेना चाहिए और उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इंडियन फर्म को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए उस थ्रेट को अडॉप्ट करने के लिए, अपनी इम्प्रूविंग, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कम कर देनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट और बहुत सारे ऑप्शन हमें ऐसे यूज़ करने चाहिए जिससे हम अपनी थ्रेट को जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये था, आज हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट करे हैं, इससे आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम 2 ही कवर अप करेंगे। आज आप पहले ये 2 पॉइंट कवर अप कर लेना, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट 2 या 3 हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं हम उसको कवर अप कर लेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू।